welcome back. Let's go to today's session and I'll say, decode your doubts and some of the myths. So, not wasting too much of time, before I start with the things, थोड़ा recap कर लेते हैं. Main heads कितने? 3. Real, personal, nominal. पर्सनल में सब हेड कितने? तो 2. अगर पर्सनल है तो वो या तो आपका असेट है या तो आपकी लायबिलिटी है. सब हेड अगर करना है तो असेट है तो करंट नॉन करंट, लायबिलिटी है तो करंट नॉन करंट. होप दैट इज क्लियर. अगर रियल है तो उसका सब हेड कौन सा? तो रियल है तो वो या तो गुड्स है या तो असेट है. गुड्स का सब हेड कौन सा? परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. गलत. गुड्स डजंट हैव एनी सब हेड. हाँ, असेट का यू कैन गो विद एनी आइडेंटिफिकेशन, ईदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट और रियल, फिक्टिशियस. चॉइस इज एब्सोल्युटली योर्स. नॉमिनल में चलते हैं. नॉमिनल मेन हेड तो उसका सब हेड में 4 चीज है. एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है या गेन है. एक्सपेंस के नीचे 2 सब हेड, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट. लॉस, इनकम और गेन के नीचे कोई सब हेड नहीं है. होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर. अब शांति से कल का जो होमवर्क था उसको आप बैठिए, देखिए, समझिए. मैं काम करूंगा, आप मुझे देखोगे. तो अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और कंसेप्ट को परफेक्टली क्लियर करिए. ठीक है. आई हैव ओवर हियर नेम ऑफ अकाउंट, देन आई हैव मेन हेड, then I'll be having its subhead, then I'll be having its sub head. Clear? Let's start with the things. To start with, first is capital. हमने already कल बोल दिया था, capital is basically owner's account, and when I say owner यानी personal तो पक्का ही है. अब पर्सनल में कैपिटल इज मॉनेटरी बेनिफिट रिसीव्ड बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस. बिजनेस इज येट टू रिटर्न इट बैक, यानी असेट तो हो नहीं सकता है, तो ये लायबिलिटी है. और लायबिलिटी में इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी. देखिए यहां पर वो क्लासिफिकेशन जितना आपका बेहतर होगा ना उतना लाइफ आसान हो जाएगा. जैसे कि दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्वभाव अगर आपको पता है, जो हम ऑलरेडी आगे कर चुके, इट्स ईदर अ रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसीट. तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है कि इट इज इम्पर्सनल. एंड बिकॉज इट इज इम्पर्सनल, या तो नॉमिनल है या तो रियल है, मगर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसीट, यानी ये बनता है आपका नॉमिनल अकाउंट. अब नॉमिनल में एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है या गेन है, तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसके लिए इनकम, सामने वाले के लिए एक्सपेंस. कैपिटल द मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस. सेक्रीफाइस ओनर का है तो उसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो हमारे लिए वही इंटरेस्ट बन जाता है एक्सपेंस. अब एक्सपेंस आया तो उसका सब हेड था कि भैया इससे कोई प्रोडक्शन को फर्क पड़ता है? अगर पे नहीं किया तो प्रोडक्शन रुक जाएगा क्या? नहीं. So it's your indirect expense. समझ में आ रहा है? फास्ट नहीं जा रहा है. Hope everyone is clear and convinced. आगे बढ़ते हैं. Salary. Now if you can remember, salary was your revenue expense. It is remuneration. Remuneration is any amount spent by employer or amount paid by employer to his employee for giving his intellect, time or energy to the business of employer. When such remuneration is paid to a person who is not directly involved in production, it is termed as salary. It is paid every month, so it's a revenue expense. And revenue expense है तो आंख बंद करके नॉमिनल अकाउंट में डाल देने का. नॉमिनल में इट्स एन एक्सपेंस, तो सब हेड में आएगा एक्सपेंस. And salary यानी remuneration paid to a person who is not directly involved in production, तो
इनडायरेक्ट तो बनता ही है। देखिए शायद आपको इसी ईज के साथ आंसर नहीं आएंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम, बिलीव मी चौथे सम से आपकी भी पेन आपके दिमाग से ज्यादा तेज चलेगी, मगर चौथे सम तक आपको थोड़ी राह देखनी पड़ेगी। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये स्पीड आएगी। नेक्स्ट इज सैलरी पेएबल। देखिए इन सब में ध्यान रखना है कि व्हेन आई से सैलरी पेएबल, मैंने क्लियरली बताया है जब ये पर्सनल इंपर्सन है, सैलरी पर ध्यान मत देना, क्योंकि सैलरी पेएबल रिप्रेजेंट्स द पर्सन from whom we have received the service but to whom you are yet to pay back. It represents person, वो लोग जिनसे हमने सर्विस ले ली है मगर जिनको हमें बेनिफिट देना बाकी है वो लोग, तो ये पर्सनल तो पक्का ही है। और पर्सनल में असेट होगा या लायबिलिटी होगी, ये वो लोग हैं जिनसे हमने सर्विस ले ली है मगर हमें उनको पे करना बाकी है, तो ये लायबिलिटी होगी। और कब तक पे करेंगे, तो 1 साल के अंदर, तो ये करंट लायबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? वंस अगेन मेरी पेस मत पकड़ना, मेरा सोचने का तरीका पकड़ना, पेस अपने आप आ जाएगी। Hope things are clear. That's what even when we are playing cricket, तभी हम वही करते हैं। जब बॉलिंग डालना शुरू करते हैं ना बहुत टाइम के बाद, तो सीधा जाके एकदम शोएब अख्तर की तरह पेस नहीं डालते हैं। द फर्स्ट रूल इज पहले टप्पा सही गिराओ, ठीक है, लाइन एंड लेंथ सही पकड़ो, जिसे हम अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो लाइन एंड लेंथ, और अगर हमारी देसी भाषा में बोले तो टप्पा पकड़ लो। कि एक बार टप्पा हमारा आ गया ना, लाइन एंड लेंथ आ गई ना, क्योंकि मुझे यहाँ डालना है तो बॉल वहीं पड़ रहा है, फिर तुम पेस जनरेट करना शुरू करो। पहले अगर पेस जनरेट करोगे टप्पे ही नहीं गिरेंगे तो डजंट मैटर कितना भी फास्ट डालो, लोग मारना ही शुरू कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पेस मत पकड़ना, टप्पा पकड़ना, ठीक है, वो सोच पकड़ना, वो सोच सही हो गई तो पेस तो अपने आप आ जाएगी। होप थिंग्स आर क्लियर। परचेज, ये तो कल ही किया था हमने, फिर भी रिपीट कर लेते हैं। परचेज तो गुड्स का होता है ना, परचेज इज टर्म व्हिच वी यूज व्हेन वी एक्वायर गुड्स, और गुड्स का कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। रियल में गुड्स या असेट, बस ये तो गुड्स ही है, और उसका सब हेड कौन सा, तो इस बार उल्लू नहीं बनेंगे, इसका सब हेड नहीं होता। स्टॉक ऑफ गुड्स, ये इंटरेस्टिंग है। देखो जब गुड्स खरीदते हैं ना, जो गुड्स खरीद कर एग्जॉस्ट हो गए वो रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाते हैं, वो रियल में गुड्स में आइडेंटिफाई होते हैं। मगर जो एट द एंड ऑफ द ईयर कंज्यूम होने बाकी है, रेवेन्यू एक्सपेंस का वो हिस्सा जो एग्जॉस्ट होना बाकी है, वो बन जाता है, रियल ही रहेगा, उसका मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। मगर रियल में अब वो गुड्स नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा असेट। मगर असेट में स्टॉक ऑफ गुड्स कौन सा वाला असेट है, तो ये वो असेट है विच वी आर इंटेंडिंग कि विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर हम बेच देंगे, तो ये बनता है आपका करंट असेट। होप थिंग्स आर क्लियर। स्टेशनरी एक्सपेंस, ये भी मजेदार है। स्टेशनरी एक्सपेंस डेफिनेशन पकड़ लेना, सब आसान हो जाएगा। हर 2 महीने करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है, तो बेसिकली इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंस दिमाग में आया, यानी एक चीज पक्का हो गया, नॉमिनल। नॉमिनल हुआ तो भैया एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो भैया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, यानी इनडायरेक्ट है। होप दैट इज क्लियर। मगर जब वही स्टेशनरी अनकंज्यूम्ड रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंस का अनएग्जॉस्टेड पोर्शन बन जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टॉक ऑफ
स्टेशनरी। अब क्योंकि ये अनकंज्यूम्ड हो गया है तो नॉमिनल से ये बन गया रियल। रियल में गुड्स नहीं भैया, बेनिफिट मिलना बाकी है तो असेट, और असेट में 1 साल के अंदर बेनिफिट ले लेंगे तो करंट असेट। होप थिंग्स आर क्लियर एवरीवन। यानी अगर कंज्यूम हो गया तो नॉमिनल, कंज्यूम होना बाकी है तो रियल। उसका स्वभाव बदल जाएगा क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक बदल गया ना। होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, ये तो सिंपल है। बिल्डिंग इज योर असेट। असेट कहां पर आता है तो भैया रियल में। अब लोग सर असेट तो पर्सनल में भी आता है, बट इज बिल्डिंग पर्सनल? नो, बिल्डिंग इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल में नॉमिनल या रियल? नॉमिनल इज अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रिसीट्स। इज बिल्डिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंस? नो, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस, सो इट हैज टू गो इन रियल। अब रियल में इफ आई डील इन बिल्डिंग इट बिकम्स गुड्स, बट इफ आई डोंट डील इन बिल्डिंग इट बिकम्स माय असेट। असेट में you can say tangible asset or you can say non-current asset or you can say real asset. I am using the word or, सारे नहीं यूज करने, एक ही यूज करना है। नेक्स्ट इज debtor. Now debtor person, firm और institute, यानी एक चीज तो पक्का है, पर्सनल है। पर्सनल है तो या तो असेट है या तो लायबिलिटी है। सब हेड की मैं बात कर रहा हूं। तो पर्सन डेटर रिप्रेजेंट्स पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूट टू whom we have sold goods or given service but from whom we are yet to receive benefit back, from whom we are yet to receive benefit back, यानी ये बन गया आपका असेट। और कितने टाइम में आपको बेनिफिट मिल जाएगा तो 1 साल के अंदर। सो इट इज योर करंट असेट। दैट्स इट, इतना ही करना था। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांजैक्शन। लाइफ वाज गुड फॉर यू, गुड फॉर मी। अब ऐसे ही 10-12 ट्रांजैक्शन कल वापस दूंगा। रादर आज के होमवर्क में है सोचना, समझना, ठीक है। कोई भी चीज यहां तक पहुंचने के लिए ये चीज का मीनिंग पता होना जरूरी है। अगर मीनिंग नहीं पता कि डेटर क्या होता है तो उसका मेन हेड, सब हेड, सब हेड कभी पता नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात, कुछ कंक्लूजन्स दे देता हूं। अगर पर्सन है तो सीधा पर्सनल अकाउंट ही बन जाएगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस या रेवेन्यू रिसीट या लॉस या गेन है जो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए तो सीधा नॉमिनल बन जाता है। और अगर राइट या प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, वेदर आई एम डीलिंग इन इट, नॉट डीलिंग इन इट, तो सीधा रियल बन जाता है। होप दैट इज क्लियर। तो कुछ ऐसे कंक्लूजन्स आप भी अपने बनाइए, मैं भी देता रहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बट मेक श्योर दैट दिस एंटायर कंसेप्ट इज सुपर डुपर क्लियर बिकॉज दिस इज योर बेस ऑफ अकाउंट्स। #घर बैठे पढ़ो, stay home, stay safe and take utmost care of your mental and physical health. Bye bye, see you all tomorrow, take care.